कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अनेक इच्छाएं लेकर जन्म लेता है। कोई धन चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई सत्ता और वैभव चाहता है। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो केवल भगवान की कृपा से ही पूरी होती हैं। संतान का सुख उन्हीं दुर्लभ वरदानों में से एक है। जब किसी घर में संतान की किलकारी गूंजती है तो केवल एक परिवार ही नहीं, पूरा वंश आनंद से भर उठता है। लेकिन जब वर्षों तक ये सुख प्राप्त न हो, तब सबसे बड़ा राजा भी अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रही हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछली एपिसोड में आपने जाना कैसी दुराचारी राजकुमार लुम्बक अपने पापों और अहंकार के कारण राज्य से निष्कासित हो गया था। लेकिन अनजाने में किए गए सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से उसे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई। उसका हृदय बदल गया और उसे अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस मिल गया। लेकिन क्या भगवान श्री हरि एक निसंतान दंपति की वर्षों पुरानी पीड़ा भी दूर कर सकते हैं? क्या केवल एक एकादशी व्रत सोने गोद को भी भर सकता है? आज की कथा एक ऐसे धर्मात्मा राजा की है जिसके पास धन था, वैभव था, विशाल राज्य था, प्रजा का अपार प्रेम था, लेकिन उसके महल में एक बच्चे की हंसी कभी नहीं गूंजी। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की वो दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपनी अंतिम आशा भी भगवान श्री हरि को समर्पित कर देता है, तब उनकी कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। उस नगरी पर एक प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा सुकेतुमान। राजा सुकेतुमान केवल पराक्रमी ही नहीं थे, बल्कि धर्म के प्रति अत्यंत समर्पित भी थे। वे प्रतिदिन भगवान श्री हरि का स्मरण करते, ब्राह्मणों का सम्मान करते, यज्ञ और दान पुण्य में कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके राज्य में किसी को भोजन की कमी नहीं थी, किसी पर अन्याय नहीं होता था, प्रजा सुखी थी, व्यापार समृद्ध था और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा की रानी भी धर्मपरायण, पतिव्रता और अत्यंत दयालु थीं। राजमहल में धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी एक ऐसा दुख था जो राजा और रानी के हृदय को हर दिन भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। रानी अक्सर महल के मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करती। उनकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकलते। उधर राजा प्रजा के सामने सदैव मुस्कुराते रहते, लेकिन जब वे अकेले होते तो उनका मन चिंता से भर जाता। वे सोचते, यदि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी न हुआ तो इस विशाल राज्य का क्या होगा? मेरे पूर्वजों की परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा? मेरे पितरों का श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा? इन प्रश्न का उत्तर राजा के पास नहीं था। समय बीतता गया। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थ यात्राएं की, देवताओं की आराधना की, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन राजकाज से भी हटने लगा। उनकी मुस्कान अब पहली जैसी नहीं रही। रानी भी अपने पति का मौन दुख देखकर और अधिक व्यथित हो जाती थी। एक दिन राजा राजसभा में बैठे थे। चारों ओर मंत्री, सेनापति और विद्वान उपस्थित थे। सभी राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रही थी, लेकिन राजा का मन कहीं और था। उन्हें ऐसा लगा मानो वैभव से भरा ये सिंहासन भी उनके जीवन का खालीपन नहीं भर सकता। उसी रात राजा देर तक सो नहीं सके। उन्होंने राजमहल की ऊंची प्राचीर से पूरा नगर देखा। हर घर में दीपक जल रहे थे। कहीं बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, तो कहीं माता पिता अपने बच्चों को स्नेह से दुलार रहे थे। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान श्री हरि, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरी रानी के हृदय का ये दुख दूर कर दीजिए। उस रात राजा ने एक दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपने इस दुख का समाधान राजमहल में नहीं, बल्कि ऋषियों और भगवान की शरण में खोजेंगे। यही निर्णय
उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही राजा सुकेतुमान उठ गए। उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बिना किसी को बताए अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर राजमहल से निकल पड़े। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, जब तक मेरी पीड़ा का समाधान नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं लौटूंगा। राजा घने जंगलों की ओर बढ़ते गए। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, लताओं से ढके मार्ग, वन्य पशुओं की गर्जना और पक्षियों का मधुर कलरव, पूरा वन रहस्य और शांति से भरा हुआ था। चलते चलते सूर्य सिर पर आ पहुंचा। राजा कई योजन दूर निकल आए थे। भूख और प्यास से उनका शरीर थक चुका था, लेकिन मन में उठ रही व्यथा शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक गहरी थी। वे स्वयं से कह रही थी, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो मुझे इतना वैभव क्यों दिया? यदि मेरा वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा तो इस राज्य का क्या होगा? इन्हीं विचारों में खोई हुई वे आगे बढ़ती रही। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। घने वन के बीच एक विशाल और निर्मल सरोवर था। उसका जल नीले आकाश की भांति स्वच्छ था। कमल के असंख्य पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। हंस और सारस शांत भाव से जल में विचरण कर रहे थे। सरोवर की चारों ओर दिव्य तेज से प्रकाशित अनेक महर्षि विराजमान थे। कोई वेदों का पाठ कर रहा था, कोई भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहा था, तो कोई गहन ध्यान में लीन था। पूरा वातावरण वेद मंत्रों और भगवान के नाम से गूंज रहा था। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। वे तुरंत घोड़े से उतरे और सभी महर्षियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। महर्षियों ने राजा को स्नेहपूर्वक उठाया। उनमें से एक तेजस्वी ऋषि बोले, राजन, तुम्हारे मुख पर गहरा दुख दिखाई दे रहा है। कहो, तुम किस चिंता से व्याकुल होकर इस वन में आए हो? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, मैं भद्रावती का राजा सुकेतुमान हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। मेरी प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है, लेकिन मैं निस्संतान हूँ। यही दुख दिन रात मेरे हृदय को जलाता रहता है। मैंने अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किया, तीर्थ यात्राएं की, फिर भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो कृपया कोई उपाय बताइए। राजा की करुण वाणी सुनकर सभी महर्षियों के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। फिर एक वृद्ध महर्षि मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आज तुम्हारा यहाँ आना संयोग नहीं, ये स्वयं भगवान श्री हरि की प्रेरणा है। राजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। महर्षि आगे बोले, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो स्त्री या पुरुष पूर्ण श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये सुनते ही राजा सुकेतुमान की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। वे भावुक होकर बोले, गुरुदेव, यदि भगवान श्री हरि की कृपा से मुझे संतान प्राप्त हो सकती है तो मैं पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत अवश्य करूंगा। महर्षियों ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, श्रद्धा से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान श्री हरि अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर महर्षियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वर्षों बाद उनके जीवन में आशा का दीपक फिर से जल उठा हो। पुत्रदा एकादशी का व्रत। महर्षियों के वचन सुनकर राजा सुकेतुमान का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं पूर्ण नियम और भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा। महर्षियों ने राजा को व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, राजन, आज दिन भर भगवान श्री हरि का स्मरण करना, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना, रात्रि में जागरण कर भगवान के नाम का कीर्तन करना और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करना। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने सरोवर के पवित्र जल में स्नान किया, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए, फिर महर्षियों के साथ भगवान श्री हरि का पूजन किया। उन्होंने भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी जल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान श्री हरि, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए, मेरी जीवन का ये अभाव दूर कर दीजिए। पूरा दिन राजा ने अन्न और जल का त्याग किया। वे निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहे। महर्षियों के साथ उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा सुनी, धर्म की बातें सुनी और अपने मन को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। रात्रि हुई, आकाश में असंख्य तारे चमकने लगी। सरोवर के तट पर दीपकों की मधुर ज्योति जगमगा रही थी। महर्षि भगवान श्रीहरि के भजन गा रहे थे। राजा भी उनके साथ भक्ति में लीन हो गए। उस रात कई वर्षों बाद राजा के मन में निराशा नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनेंगे। अगले दिन द्वादशी तिथि में राजा ने विधि पूर्वक पारण किया, महर्षियों का आशीर्वाद लिया और प्रसन्न मन से अपने राज्य की ओर लौट पड़े। जब वे राजमहल पहुंचे तो रानी ने राजा के मुख पर एक नया तेज देखा। राजा ने वन में हुई पूरी घटना सुनाई, महर्षियों का उपदेश बताया और पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व समझाया। रानी ने भी भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया और श्रद्धा से कहा, यदि प्रभु की यही इच्छा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है वे हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। दिन बीतते गए। राजा और रानी नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करते रहे। कुछ समय बाद राजमहल में एक अत्यंत शुभ समाचार आया। राजवैद्य ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, महारानी गर्भवती हैं। ये सुनते ही राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत भगवान श्रीहरि के मंदिर में जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पूरी राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई। मंदिरों में शंख बजने लगे, ब्राह्मणों को दान दिया गया, गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटे गए। राजा सुकेतुमान समझ चुके थे कि ये किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि भगवान श्रीहरि की असीम कृपा और पुत्रदा एकादशी व्रत का पावन फल था। दिव्य कृपा। समय बीतता गया, शुभ मुहूर्त आया और पूरे राजमहल में मंगल ध्वनियां गूंज उठी। महारानी ने एक तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। ये समाचार सुनते ही राजा सुकेतुमान की आंखों से आनंद की आंसू बह निकली। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान श्रीहरि, ये सब आपकी असीम कृपा है। आज आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभाव दूर कर दिया। पूरी राज्य में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में शंखनाद हुआ, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, गौ और स्वर्ण का दान दिया गया, गरीबों को भोजन कराया गया। प्रजा अपने राजा की प्रसन्नता में सम्मिलित हो गई। कुछ वर्षों बाद वही राजकुमार बड़ा होकर धर्म, सत्य और न्याय का पालन करने वाला एक योग्य उत्तराधिकारी बना। उसने अपने माता पिता की सेवा की, प्रजा का हित किया और अपने वंश की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाया। राजा सुकेतुमान जीवन भर भगवान श्रीहरि के प्रति कृतज्ञ रहे। वे प्रत्येक वर्ष श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करते रहे। इस प्रकार भगवान श्रीहरि की कृपा और पुत्रदा एकादशी के पुण्य से राजा सुकेतुमान को संतान का सुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सनातन धर्म में पुत्रदा एकादशी को संतान सुख और मनोकामना पूर्ण करने वाली अत्यंत पवित्र एकादशी माना गया है। व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं है, ये भगवान श्री हरि के प्रति पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और समर्पण का पर्व है। पद्म पुराण में वर्णित है कि जो श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतान की कामना रखने वाली दंपतियों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही ये व्रत परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बढ़ाने वाला भी माना गया है। पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें। उन्हें तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखें। रात्रि में भगवान श्रीहरि के भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करें। द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें और भगवान से अपने परिवार की सुख, सद्बुद्धि और कल्याण की प्रार्थना करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पुत्रदा एकादशी हमें केवल संतान प्राप्ति का संदेश नहीं देती, ये हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ वरदान केवल प्रयास से नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं।
जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में जाता है, तब ईश्वर उसके लिए ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज के जीवन के लिए सीख। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। दूसरी, धैर्य और श्रद्धा के साथ किया गया प्रत्येक शुभ कर्म उचित समय पर अवश्य फल देता है। और तीसरी, सच्ची प्रार्थना स्वार्थ से नहीं, समर्पण से की जाती है। ऐसी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्धन ब्राह्मणी जो जीवन भर व्रत, जप और पूजा तो करती रही, लेकिन कभी अन्न और तिल का दान नहीं किया, उसके साथ भगवान श्री हरि ने क्या लीला की? कैसे केवल तिल के दान ने उसके जीवन और परलोक का मार्ग बदल दिया? आखिर क्यों षटतिला एकादशी में तिल का इतना विशेष महत्व बताया गया है? जानेंगे अगले एपिसोड में। षटतिला एकादशी, तिल के दान से कैसे खुल गए पुण्य और मोक्ष के द्वार। तो दर्शकों, ये थी पुत्रदा एकादशी की दिव्य कथा। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति की कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और भगवान श्री हरि के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक भी। मैं फिर मिलूंगा एक और दिव्य पौराणिक कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री हरि। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।